जय गुरुदेव। श्री राम कहते हैं कि इस संसार में सभी तृष्णा नाम की उद्दाम सरिता में डूब उतर रहे हैं। यह नदी संतोष रूपी छाया फलदार वृक्षों को बहा ले जाती है। शरीर रूपी चमड़े की नौका क्षुधा पिपासा जन्म मृत्यु सुख दुख आदि षड उर्मियों से क्षत विक्षत हो रही है। आपत्तियों दुखों में भी जिन्हें दुख और मोह नहीं होता, स्वास्थ्य और वैभव संपत्ति में भी जिन्हें अहंकार नहीं होता, सुंदर रमणियाँ और मदमस्त यौवन जिन्हें विचलित नहीं कर सकते, जो मन की उत्ताल तरंगों से पूर्ण शरीर इंद्रियों विषयों रूपी सागर को अपने वैराग्य और विवेक के सहारे सकुशल लांघ जाते हैं, मैं तो उन्हें ही शूरवीर मानता हूँ। अश्वों रथों हाथियों अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सैनिकों की उमड़ती असंख्य सेना को पार करने वाले इतने शूरवीर नहीं हैं। स्त्री पुत्र धन संपत्ति बंधु बांधव पद प्रतिष्ठा आदि नश्वर पदार्थों को मनुष्य मोहवश दूषित बुद्धि से ही रसायन के समान मान लेता है, परंतु मृत्यु के समय इनमें से कोई भी सहायक नहीं होता और श्रेय मोक्ष की प्राप्ति में भी यह कुछ काम नहीं आते। दैववश बारंबार जन्म लेकर सभी को शीतल छाया और सुमधुर फल देने वाले वृक्ष को भी जहाँ निर्ममता पूर्वक काट डाला जाता है, उस कृतघ्नि अपराधी उपकार शून्य प्राणियों से भरे इस संसार से किस हित की अपेक्षा की जा सकती है। विष वृक्ष और विषय आसक्त मनुष्य दोनों ही ऊपर से बड़े अच्छे मनोहर लगते हैं, पर इनके अंदर बड़े मारक दोष भरे होते हैं। यहाँ कौन सी दृष्टियाँ हैं जो सदोष नहीं हैं, कौन सी दिशाएं हैं जिनमें दुख दाह नहीं है, कौन कौन से शरीर हैं जो जन्म लेकर क्षण भंगुर नहीं हैं, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, जो धुएं से अग्नि के समान दोषपूर्ण नहीं हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन पांचों से मिलकर ही समस्त दृश्य पदार्थ बने हैं और चेतन के सानिध्य से ही उनकी प्रतीति होती है। अतः पांच भूत और छठे चेतन के अतिरिक्त तो यहाँ कुछ है ही नहीं। घट पट विभिन्न पदार्थ और अनेकानेक शरीर केवल भ्रम से ही भासते हैं। जैसे नीम पर चढ़ी गिलोय दिनों दिन कड़वी ही होती जाती है, वैसे ही मेरी वैराग्यपूर्ण बुद्धि में संसार के प्रति कटु अनास्था लगातार बढ़ती जा रही है। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित महासंग्राम को अपने बल पराक्रम से जीत लेते हैं, मेरी दृष्टि में वे शूरवीर नहीं हैं। मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से परिपूर्ण इस देह अंतःकरण इंद्रियों रूपी महासागर को अपने वैराग्य विवेक विचार द्वारा सकुशल लांघ जाते हैं। आपत्तियां आने पर भी जिनसे मोह और दुख दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्तियों में जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियाँ जिनके अंतःकरण में विकार नहीं करती, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। इस प्रकार अपने अंदर के वैराग्य विवेकपूर्ण विचारों का विस्तार से वर्णन करके श्री राम ने सभा के समक्ष मुनिवर वशिष्ठ से कहा कि मुझे तो एक ही शरीर का नाश करने वाले प्रसिद्ध विषों से अनेकानेक जन्मों के शरीरों का विनाश करने वाले विषय और वासनाएं ही अधिक भयंकर लगते हैं। जैसे जंगलों में मृगों को
फंसाने के लिए कांटेदार झाड़ झकाड़ गड्ढे जाल आदि बिछे रहते हैं, वैसे ही इस मानव को फंसाने के लिए अनेकानेक लुभावने विषयों का, वासनाओं का विषम जाल संसार में फैला दिखता है। इसी कारण मुझे इस राज्य, राजभवन, यहाँ के ऐश्वर्यपूर्ण सुख भोगों, धन संपत्ति, वैभव, सुंदरी रमणियों, बंधु बांधवों और इस नश्वर शरीर में कतई कोई रुचि नहीं रह गई है। अतः मैंने इन सभी को तिरस्कार पूर्वक हृदय से निकालकर एकमात्र चिर शांति को ही अपने चित्त पर शासन का अधिकार दे दिया है। जैसे रात्रि में ऐसा अंधकार नहीं होता जिसे शरद का पूर्ण चंद्रमा नष्ट ना कर सके, ऐसे ही संसार में ऐसी कोई दुश्चिंताएं, मोह अथवा अज्ञान नहीं है जिसे विशुद्ध अंतःकरण वाले तत्वज्ञ महात्मा पुरुष के सत्संग से नष्ट ना किया जा सकता हो। तद उपरांत अत्यंत विनम्रता, शरणागत आर्त भाव से श्री राम ने मुनि वशिष्ठ से जिज्ञासा की, हे महात्मन, जन्म मरण आदि दुखों और शरीर आदि उपाधियों तथा भ्रांतियों से रहित वह महान चिर विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहाँ पहुँच जाने पर समस्त शोकों का सर्वथा अभाव हो जाता है? वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी कीचड़ से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे अलिप्त रहता है? आप सरीखे पाप रहित महात्मा महापुरुष किस बुद्धि और दृष्टि का आश्रय लेकर जीवन मुक्त होकर विचरते हैं? मोह, अज्ञान, वासना की कीचड़ से भरे बुद्धि अंतःकरण के इस सरोवर को किस उपाय से निर्मल किया जा सकता है, जिसे अहंकार रूपी गजराज ने मतकर गंदला कर डाला है? इस संसार में ग्राह्य, त्याज्य और इन दोनों से अलग अग्राह्य, अत्याज्य वस्तुएं कौन सी हैं? ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनके चरित्र का अनुसरण, आश्रय लेने से कभी दुख नहीं होता? प्राप्तव्य कल्याण और फल क्या है? काम रूपी कलंक से कलंकित मन रूपी चंद्रमा को किस द्रव्य और विधि से धोया जाए कि इससे आह्लादमयी शीतल चांदनी की प्राप्ति हो? ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन और साधन है जिससे यह संसार रूपी वन और जीवन अमंगलकारी, कष्टदायी ना हो? कृपया उसी युक्ति का प्रतिपादन कीजिए जिसका अवलंबन लेने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी दुख प्राप्त ना हो। अथवा पहले किस उत्तम चित्त वाले पुरुष ने किस युक्ति से, किस प्रकार इस महादुखदायी मोह का निवारण किया था और कैसे शांति प्राप्त की थी? हे मुनिराज, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा जो कुछ जितना भी जानते हों उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित मुक्त हो गए हैं? इस प्रकार अपने अंदर के वैराग्य, विवेक और जिज्ञासा पूर्ण उद्गार प्रकट करके श्री राम वैसे ही चुप हो गए जैसे मेघों के उमड़ने से केकारव करके मोर चुप हो जाता है। श्री राम जी की बातें सुनने वाले सभा में उपस्थित ऋषि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, राजा दशरथ, सभी मंत्री, राजकुमार, पुरवासी, सामंत, सेवक, ब्राह्मण, राजमहल के झरोखों पर बैठी रानियां आदि और आकाश आचारी सिद्ध, गंधर्व, देवराज इंद्र, देवता, विद्याधर, श्रेष्ठ मुनि सभी चित्र लिखित से अवाक रह गए।
श्री राम द्वारा उठाए गए इन परम पावन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए नारद, व्यास, पुलह, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि सभी आकाशाचारी सिद्ध देवगण आदि राजा दशरथ की सभा में आए, जिनके मुखमंडल महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। सभा मंडल में अनेकों ऋषि, मुनि, देव, सिद्ध, ब्राह्मणों आदि की इतनी भीड़ उमड़ी कि सभा भवन ठसाठस भर गया और पुष्प वर्षा से ढक गया। इति प्रथम वैराग्य प्रकरणम। जय गुरुदेव।